तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग साडे, गुड मॉर्निंग मैडम। Oh, very good morning, अय्यर ब्रा। ऐसा ऊपर क्या देखता है? रॉकेट आने वाला है क्या? नहीं, रॉकेट नहीं, वो अपने परम मित्र जेठालाल का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर करते रहो इंतजार। तुमको मालूम है ना जेठालाल का असली नाम लेटालाल है। वो नहीं आएगा। वो ऐसा मत बोलो अय्यर ब्रा, वो जेठालाल आएगा, जेठालाल आएगा। अरे गुड मॉर्निंग आत्माराम। गुड मॉर्निंग अय्यर, क्या बात है सोडी मेहता साहब, आप दोनों अभी तक यही हो? अच्छा है, लगता है फुर्सत में हो। अरे बिल्कुल फुर्सत नहीं है भिड़े, मुझे लेट हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूटर पे चलता हूँ। स्कूटर नहीं मेहता साहब, सखारा। हाँ सॉरी, आदरणीय श्री सखाराम भाई, मैं चलता हूँ। मेहता साहब क्या हुआ? ये तो सरासर गलत है। वो अपने प्यारे परम मित्र जेठालाल के साथ धोखा, मेरे नाल धोखा। अरे तो पहले आपने कहा कि आप मेरे साथ चलोगे, फिर आपने जेठालाल से कहा कि 2 मिनट रुकता हूँ, और अब आप पीड़ू के साथ जा रहे हो। ये तो गलत है ना। अरे क्या गलत है सोडी? मैं तो सोडी आपको जाने नहीं देगा, तो आत्माराम के साथ मैं चला जाता हूँ। मेरे को भी आप तो जल्दी जाना है। अरे नहीं नहीं अय्यर, तुम नहीं जा सकते, मैं जाऊंगा। पहले मैंने बोला भिड़े को। सॉरी मेहता साहब, मैं आपको नहीं लेके जा सकता। अय्यर तुम चलो। एक मिनट अय्यर, एक मिनट अय्यर। भिड़े ये क्या बात हुई? खुलेआम भेदभाव, पहले मैंने कहा, फिर भी तुम मुझे ले जा रहे हो, मुझे नहीं ले जा रहे हो। अरे भेदभाव की बात नहीं मेहता साहब, दरअसल मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना उसकी उल्टी दिशा में आपकी ऑफिस पड़ती है, और अय्यर की ऑफिस उसी दिशा में, इसलिए मैंने अय्यर को बोला। ओहो, मतलब जाना है जापान और तुम जा रहे हो चीन। मेहता साहब, आपका ऑफिस जापान में है? ओ अय्यर ब्रा, आप हमारे देश के इतने होनहार साइंटिस्ट होकर चीन में काम कर रहे हैं? अरे कहावत है सोडी, कहावत। ऐसी कैसी कहावत है जो इतनी कंफ्यूजिंग है? चलो आत्माराम चलते हैं, शाम को मिलते हैं। चलो बैठो, बैठ गए? हाँ। चलो बाय। बाय बाय बाय। ओ जेठालाल आने वाला नहीं है। कमाल है, ये लोग मेरे से बाद में नीचे आए और ये पहले चले गए, और जिसको लेट हो रहा है वो अभी तक यही खड़ा है कंपाउंड में। कैसी गल्ला कर रहे हो तुसी मेहता साहब? तो मैं भी तो रह गया हूँ आपके साथ। अरे पर तुम्हारा बॉस तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है सोडी। अरे तुम अपने दोस्त को फोन करो ना भाई कि कहाँ तक पहुंचा है। क्या उसकी भी घड़ी खराब है जैसे मेरे घर की घड़ी खराब है? किसी की घड़ी टाइम पे चल रही है नहीं चल रही है, पूछो ना भाई। जी ठंड रखो जी, मैं हुणे फोन करके पूछता हूँ। हेलो सुरेंद्र। हाँ भाई सत श्री अकाल। और पोचा कहाँ है तू? आज तू मेरी नाक कटवाएगा? अच्छा ठीक है। ओ जी ओके। क्या बोला, 2 मिनट में आ रहा है? दरअसल वो क्या है ना, गड्डी का पेट्रोल खत्म हो गया था, पेट्रोल भरवा रहा है, बस 2 मिनट में आ रहा है जी। भाई ना तेरे दोस्त के 2 मिनट खत्म हो रहे हैं ना, जेठालाल के खत्म हो रहे हैं ना, वो आ रहा है ना ये आ रहा है। अब मैं कैब बुक करता हूँ, जाता हूँ भाई, मुझे लेट हो रहा है। यही ठीक रहेगा। बुक। ओ जी कितनी देर में आ रही गड्डी? ओ बताओ ना मेहता साहब, कितनी देर में आ रही है? अरे 2 मिनट में। ये भी 2 मिनट? हंस क्या रहे हो सोडी? ये कैब वाला सुरेंद्र नहीं है ना जेठालाल है, ये 2 मिनट में आ ही जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं अब्दुल शॉप पे जाता हूँ भाई, इंतजार कर। अरे 2 मिनट तो रुकिए। मैं की कह रही थी, आपने कैब बुक ही करा ली है तो मैं अपने दोस्त को मना कर देता हूँ, खामखा ऑल द वे आएगा। हेलो सुरेंद्र। हाँ सत श्री अकाल। तू गराज पहुंच। मेहता साहब, अभी तक आप ऑफिस नहीं गए? आज ऑफिस दोपहर के बाद है क्या? अरे अब्दुल भाई मजाक करके और जले पे नमक मत छिड़को, वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, कैब का इंतजार कर रहा हूँ। कैब के लिए क्यों इंतजार कर रहे? बोले ना कौन सा चाहिए, लाल पीला ब्लू? अरे कैब नहीं अब्दुल, कैब, कैब प नहीं ब, कैब टैक्सी। ओ कैब जो 2 मिनट में आने वाली है। लो टैक्सी का नाम लिया और टैक्सी आ गई। मेहता साहब रुकिए रुकिए मेहता साहब। डॉक्टर आसिफ बाद में, मैं बहुत जल्दी में बाद में बात करेंगे प्लीज। मेहता साहब ये कैब मैंने मंगवाई है। क्या बात कर रहे हैं, मैंने बुक की है कैब, ये देखिए नंबर है मेरे पास। आप नंबर देखिए। क्या नंबर है? 89
हाँ ये तो आपने बुक की है। हाँ। लेकिन डॉक्टर आती प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं ये आपकी कैब ले जाता हूँ, मेरी कैब आए तब आप ले जाइएगा प्लीज। मेहता साहब मैं आपको मना नहीं करता, पर मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है, इमरजेंसी है। अच्छा पेशेंट है, ओहो फिर तो जरूरी है। अच्छा एक काम करते हैं डॉक्टर आती, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। आप किस तरफ जा रहे हैं पेशेंट देखने? आराम नगर। आराम नगर तो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। नहीं नहीं नहीं, फिर तो बहुत लेट हो जाऊंगा मैं। ठीक है आप ही जाइए। सॉरी हाँ मेहता साहब। हाँ। वैसे आपकी कैब कहाँ रह गई जो 2 मिनट में आने वाली थी? हाँ यार पूछता हूँ, पता करता हूँ, पहले ऐप में देखूं। 2 मिनट बता रहा था, अब 19 मिनट बता रहा है। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ। हेलो हेलो भाई साहब, कहाँ हैं आप? 2 मिनट में आने वाले थे, आप 19 मिनट बता रहा है। वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था तो मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, सॉरी। अरे कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं आऊँ या नहीं? नहीं आप रहने दीजिए, मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है। अरे मेहता साहब आपने मना ना किया होता ना, अब तक सुरेंद्र गड्डी लेके आ जाता। अब तो सुरेंद्र दूर निकल गया होगा। मैंने कब मना किया सोडी? तुम्ही ने बोला कि मेहता साहब आपने कैब बुक कर ली है, तो अब मैं सुरेंद्र को मना कर देता हूँ, वो गैरेज पहुंच जाए। मुझे अब यहाँ रुकना ही नहीं, मैं बाहर जाकर रिक्शा पकड़ लेता हूँ। अरे अरे मेहता साहब रुकिए, मेहता जेठाप्रा को बता देता हूँ। कमाल है ना बाबूजी, पूरा घर ढूंढा और चश्मा आखिर मिला कहाँ से? तक बाथरूम में से। हाँ वो जेठिया में बाहर से आया, फिर बाथरूम में मुंह धोने गया तो फिर चश्मा वहीं भूल गया। हाँ नहीं होता होता। हाँ छोटी बस एक मिनट में वो नीचे आया है, उतरा बस। हाँ वो मेहता साहब तो 1 मिनट भी रुकने को तैयार नहीं है, वो तो चलते हुए निकल गए। अरे नहीं उनको रोक भाई, मैं बस नीचे उतर ही रहा हूँ। रोक रोक उनको रोक। वो तुसी छेती अब्दुल की दुकान से थोड़ा आगे आओ। हाँ बस आया, 1 ही मिनट में आया। हाँ बाबूजी चलता हूँ मैं। हाँ जा जा जा। जय जिनेन्द्र। हाँ जा जा जा। अभी तो चश्मा मिल गया तो अभी तो सब ठीक है ना? अभी तो पेपर दूं आपको बाबूजी? अरे मैं सब कर लूंगा भाई, तू जा। ओके ओके बाबूजी ओके। रिक्शा रिक्शा, अरे रिक्शा रिक्शा रिक्शा। यार जब जल्दी में हो तभी रिक्शा नहीं मिलता है। मेहता साहब मेरी अभी जेठाप्रा से बात हुई है, वो आ ही रहे। अगर वो आ गया तो ठीक, लेकिन उसके पहले रिक्शा आ गया तो मैं निकल जाऊंगा भाई। अरे हेलो नाम लिया और जेठाप्रा आ गए। मेहता साहब अरे आ गया। सॉरी वो बापूजी का चश्मा नहीं मिल रहा था ना, उसमें थोड़ा टाइम लग गया वो चश्मा ढूंढने में। फिर कहाँ मिला? बाथरूम में। आपको कैसे पता? अबे बुजुर्ग लोग ज्यादातर कहाँ चश्मा भूलते हैं? बाथरूम में। अरे मेहता साहब कहाँ से चश्मे के बारे में आपसे पहले बात हो गई होती तो चश्मा ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगता और आपको लेट नहीं होता। लेट नहीं होता मतलब जेठालाल इतना लेट हो गया कि पूछो मत। मुझे बॉस ने साफ कहा था आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है, लेकिन नहीं, आपने मुझे कहा कि 2 मिनट रुको, तो मैं रुका रहा और तुम्हारे चक्कर में जेठालाल ये सब कुछ हो गया। आज बॉस अगर मुझसे पहले ऑफिस पहुंच गया ना तो 100% मुझे नौकरी से निकाल देगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट आउट, और ये सब तुम्हारे 2 मिनट के चक्कर में हुआ। अरे इतना टेंशन था तो रुके क्यों? निकल जाना चाहिए था ना। अरे वो जेठाप्रा, वो मेहता साहब ऐसे चले जाते तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं उसमें बुरा क्या बुरा तो मुझे तब लगता जब मेरी वजह से मेहता सबको ऑफिस में 2 बातें सुननी पड़ती। देखा सोडी, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और तुम हो कि मुझे दोस्ती की दुआई और कस्में देके रोके हुए थे। ओ यारो, वो मेरे वास्ते तो सारी दुनिया एक तरफ और दोस्ती एक तरफ। मेरे लिए दोस्ती का नाम जिंदगी और जिंदगी का नाम दोस्ती। नहीं वैसे मेहता साहब इतना टेंशन होने के बावजूद भी आप रुके तो अच्छा लगा। वैसे मेहता साहब मैं आपसे कह रहा था ना, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बोलो, क्या बात थी? मेरा एक मित्र है, उसका शेयर बाजार में बहुत जबरदस्त ध्यान पड़ता है। वो खुद भी शेयर बाजार में बहुत पैसे इन्वेस्ट करता है। तो वो कह रहा था कि अभी मार्केट बहुत अच्छे मुकाम पे है और यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जाएगी। तो उसके पास एक कुछ बढ़िया टिप है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पैसा शेयर बाजार में लगाने का। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप भी थोड़ा लगा दीजिए, फायदा होगा। लाल, इस जरूरी बात के लिए तुमने मुझे रोका हुआ था? हाँ भाई, क्यों? महंगाई के जमाने में 2 पैसे कमाना जरूरी नहीं है क्या? ओ जी जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। ओ जेठाप्रा तुसी मेनू दसो, ओ मैं करूंगा पैसे इन्वेस्ट। शाबाश मेहता साहब आप। तो जेठालाल जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। भाई हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए शेयर बाजार की ऊंच नीच समझना बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा है।
हम लोग जाते हैं कुछ पैसा कमा ले लेकिन नुकसान करके आते हैं, इसलिए हम लोग दूरी भले भाई, मुझे नहीं करना। नहीं आप समझ नहीं रहे, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं मेहता भाई साहब। जेठालाल कहाँ जाएंगे? अरे क्या बात है, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ रिक्शा वाला खुद पूछ रहा है कहाँ जाएंगे। हाँ। चलो भाई बैठो बैठो अरे बैठो। आपको लेट हो रहा है, आप पहले बैठो। अरे भाई मैं सबसे पहले उतरूंगा इसलिए बोल रहा हूँ बैठो। हाँ तो आपके बाद फिर मैं उतरूंगा, तो छोटी तू पहले बैठ। हाँ अरे भाई रिक्शा खाली। अरे नहीं भाई नहीं कर रखा है रिक्शा, चलो हाँ, चलो घुस 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 घुस। बैठो बैठो यार, क्या कर रहे हो? हाँ भाई चल, तो और कोई घुस जाएगा। चल आइए मेहता साहब। हाँ आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। चलो भाई चलो। चलो जल्दी चलो चलो। मैं वो जो कह रहा था ना मेहता अरे वो साहब, सब छोड़ो अभी यार। अरे भाई साहब आप थोड़ा जल्दी चलाओ ना यार, देर हो रही है यार। ओ मेहता साहब तुसी कहो तो मैं गड्डी चलावा। मुझे जल्दी पहुंचना है भाई, थोड़ी तू रहने दे भाई। मैं तो हेल्प कर रहा। अरे रुक जा भाई 2 मिनट। मैं वो कह रहा था। अरे मुझे नई शेयर में इन्वेस्ट करना है भाई नहीं, नहीं, जेठालाल। अरे पर इसमें आज कुछ समझने जैसे है नहीं। अरे मार्केट। जेठालाल अभी तुम समझने की कोशिश करो, मेरा बॉस वो 2 माथे का बॉस मेरी ऐसी तैसी कर देगा यार। मेरी बात तो सुनो एक बार। तो क्या एक टिप उसको मिली है तो आपको। जेठालाल मुझे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, तुम जल्दी चलो ना भाई। चला तो रहे भाई, वो क्या अभी तुम समझ नहीं रहे हो जेठालाल। क्या। अरे वो मुझे नौकरी से निकाल देगा यार। कौन। और मेरा बॉस और कौन? अरे तो वो निकाले, उसके पहले आप नौकरी से निकल जाओ। जेठालाल है ना अपनी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं वहाँ क्या नट्टू का घर भागा की तरह काम करूँ? अरे पार्टनर बना लूंगा आपको यार, आप टेंशन क्यों लेते हो। जेठालाल तुम्हारा कोई बॉस इंतजार नहीं कर रहा, तुम खुद के बॉस खुद हो ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। आ गया भाई, आ गया तो आ गया। हाँ बस 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 यही रोक दीजिए, यही रोक दीजिए बस बस। ओके मेहता साहब। हाँ जेठाल ओके। बाद में कितने पैसे हुए बता देना, हिसाब कर लेंगे हम लोग। नहीं बाद में क्यों, अभी हिसाब करते हैं ना। अभी तुम्हें पता है ना मुझे लेट हो रहा है, बॉस इंतजार कर रहा है भाई। तो लेट हो रहा था, जाओ ना भाई, अभी हिसाब करते हैं ना, बाद में जाओ भाई, जाओ जाओ। सॉरी सॉरी चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। पता नहीं ये मेरे 2 माथे का बॉस आज मेरा क्या हाल करेगा, बचा लेना भगवान। टू स्वीट टू स्वीट। थैंक यू सर। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, इस चाय की बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी सर। तुम यहाँ पर कितने साल से काम कर रही हो? सर मुझे यहाँ काम करते हुए 4 साल हो गए। कभी देखा तो नहीं काम करते हुए? मतलब तुम 4 साल से मेरी सेक्रेटरी हो और तुमको ये भी नहीं पता कि मैं चाय में चीनी कम पीता हूँ? सर पिछली बार चीनी कम थी तो आप ही ने तो कहा था कि चीनी ज्यादा डालो। ओह तो मतलब गलती मेरी है, मैं ही बेवकूफ हूँ। जी मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, बेवकूफ हूँ मैं? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है बाहर जाओ और मेहता को अंदर भेजो। आया है ना वो? सर मेहता सर तो अभी तक नहीं आए। आया नहीं अब तक नहीं आया? हद। इस ऑफिस में अकेला मैं ही काम करता हूँ और कोई काम नहीं करता है। पर सर मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। तो फिर एक काम और करो, बाहर जाओ, जब वो मेहता आ जाए उसको अंदर भेजो। यस सर, मैं रिसेप्शन में इन्फॉर्म कर देती हूँ, जैसे ही मेहता सर आएंगे वो आपके पास भेज देंगे। तो सर मैं अभी जाऊं? नहीं, तुम यहाँ पर खड़े रहकर मुझे एक अच्छा सा गाना सुनाओ। अरे गाना मत गाओ, बाहर जाओ और मेहता आए तो उसको अंदर भेजो। सॉरी सर। हट जा यार। हाय कि गुड मॉर्निंग मेरे भाई। गुड मॉर्निंग मेहता सर। इस मॉर्निंग में कुछ भी गुड नहीं है। सर अच्छा आप आ गए। अच्छा वो आगे मतलब कहाँ जाता मैं, मेरे पास जाने कोई और जगह, यही आऊंगा ना भाई। बॉस तो नहीं है ना अभी तक? हाँ सर आ गए। आ गए? हाँ सर कब के आ गए, और गुस्से में 2-3 पेन भी तोड़ चुके हैं। भाई आप लोग उनके कैबिन में कोई और चीज नहीं रखवा सकते हैं क्या? कोई आदमी कलम कैसे तोड़ सकता है? जो चीज जोड़ने का काम करती है उसे तोड़ी कैसे जा सकती है? ये तो सर आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अभी भगवान से प्रार्थना कीजिए और शेर की गुफा में जाइए। बॉस कब से आपको याद कर रहे हैं। अच्छा सीमा, शेर की गुफा से अगर जिंदा वापस आया तो मुलाकात होती है? हाँ एक मिनट, यहाँ तो बहुत सारी कंपनियों के लोग आते हैं, तुम्हारी किसी से अच्छी जान पहचान है? क्यों सर? क्या है कि अगर नौकरी चली गई तो कहीं ना कहीं तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। सर जान पहचान तो है, लेकिन आजकल जॉब नहीं मिल रही है सर। सर टाइम क्या है? टाइम अच्छा नहीं है मेरे भाई, अच्छा नहीं है।
सर ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट सर। अरे अरे नहीं चाहिए तुम्हारा ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। आगे लिखो कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू एंशियसली। Yes, sir. सो नाउ व्हेनेवर यू कम, मे आई कम इन सर? कम्स। आइए आइए, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे दफ्तर में पधारे। सारा ऑफिस आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से, क्योंकि आप तो हमारी कंपनी के वीआईपी हैं। हाँ। नहीं नहीं सर, तो एक साधारण सा कर्मचारी हूँ सर, कहाँ वीआईपी सर। तुमको ये बात पता है और तुम फिर भी लेट आते हो। मैं तुम्हें लेट आने का पगार देता हूँ। नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं। लेट आने की तनख्वाह थोड़ी दी जाती है सर। मैं तो आज क्या हुआ कि कोई साधन नहीं मिला सर, वो कैब बुक की लेकिन वो भी नहीं आई। बरसात के दिनों में ऑटो नहीं मिल रहे थे, तो थोड़ा सा इस चक्कर में लेट हो गया सर। लेकिन अब मैं कल से टाइम पे आऊंगा सर, लेट नहीं होगा सर। चलो छोड़ो, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सर। ये बताओ कि कैसा रहा तुम्हारा 20 दिन का वेकेशन? 20 दिन का सर? मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए गया था ना वेकेशन पे। हाँ, लेकिन 2 दिन में मजे तो 20 दिन जितने ही किए होंगे ना। इसमें कोई शक नहीं है सर, 2 दिन में मजे तो 20 दिन जितना है सर। हाँ। तो अभी काम भी 20 दिन जितना ही करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ। हाँ सर, क्यों नहीं? आप 20 दिन की बात कर रहे हैं सर, मैं 20 दिन का काम पूरी मेहनत करके 10 दिन में कर दूंगा। ना 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 ना, 10 दिन नहीं, 2 दिन में। देखो मैं समझाता हूं, तुम 2 दिन में 20 दिन जितने मजे कर सकते हो, तो क्या 2 दिन में 20 दिन जितना काम नहीं कर सकते? ये कौन सी गणित हुई सर? तो अब तुम मुझे गणित सिखाओगे? नहीं 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 सर, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपको गणित सिखाऊं सर? नहीं नहीं। बस तो 2 दिन मतलब 2 दिन। एंड डोंट से नो। यू नो इट वेरी वेल, आई हेट नो। फिर कभी नो बोलोगे मुझे? नो सर। फिर नो बोल रहे हो? नहीं, नो 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 नो। इस बार तो 5-6 बार नो बोल दिया। अरे मेरे कहने का मतलब है सर कि मैं NO नहीं बोलूंगा। नहीं। अरे ये 2 माथे का बॉस माथा खराब कर दिया मेरा। जी कर रहा है इनके माथे पे तबला बजाऊं। ओ हेलो हेलो, तुम ये मनी मन मेरे बारे में सोच रहे हो ना? यस बॉस। क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। वो नो तो आपको नहीं सुनना है ना, आप यू डोंट लाइक नो, इसलिए मैंने यस बोला। अच्छा ओके ओके ओके। ये फाइलें देख रहे हो? देखो, उठाओ। कहाँ रखनी सर? रखनी नहीं है, काम करना है इन पे। ये सारी फाइलें आज शाम तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। शाम तक? मैं तुम अच्छी तरह जानते हो भाई, तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलता। तुम क्यों मुझे तंग करते हो? मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के बाद तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ना आधे दिन की ना आधे घंटे की। मैं आज के बाद आपसे अगर छुट्टी मांगू तो आप मेरा नाम बदल देना सर। मैं सोच लो क्या नाम रखना है। अरे 365 अलग अलग नाम पड़ जाएंगे तुम्हारे। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि तुम छुट्टी मांगे बिना तो रहोगे नहीं। यस सर। यस सर? नहीं बोल, यस सर बोल रहे हो? मतलब तुम छुट्टी मांगोगे? मुझे नो नहीं बोलना है ना, इसलिए मैं यस बोला। आज के दिन मेरे मुंह से जितनी बार भी यस निकले उसका मतलब नो ही समझे सर। ठीक है, पकड़ लेता हूं। देखो तुम आज लेट हो गए तो ठीक है, अब कल से तो लेट नहीं आओगे ना? यस सर। इसका मतलब तुम लेट आओगे। मैंने ऐसा कब कहा? अभी तुमने बोला ना कि अगर मैं यस बोलूं तो आप नो पकड़ो। तुमने यस बोला तो मैंने नो पकड़ लिया। सर मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूं, मैं कल से लेट नहीं आऊंगा, आधे घंटे पहले पहुंच जाऊंगा। ओके? नॉट ओके, बट लेट्स सी। देखो तुम ना बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हो, बहुत मेहनत से ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ये जो तुम्हारी रोज रोज लेट आने की आदत है ना, दिस इज वेरी इरिटेटिंग रियली। सॉरी सर। आई होप यू इम्प्रूव योर सेल्फ। यस सर। मतलब नो 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 मतलब नो। अरे नहीं सर,
अब मैं कैसे समझाऊं आपको सर? देखो अभी तुमने क्या कहा कि सर मेरे यस को नो पकड़ो, तो मैंने नो पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारे नो को तो मैं नो ही पकड़ूंगा ना। इसको क्या समझाऊं? अब मैं फिर से शुद्ध हिंदी में ही बोलता हूं सर कि मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा सर। ओके, लेट्स सी। यह सब फाइलों का काम आज शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। लेट्स सी। नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, शाम तक हो जाएगा सर। हाँ, मैं कर लूंगा सर। गुड सर, गुड। सॉरी। दोस्तों, जिंदगी में जैसे वक्त रुकता नहीं है, उसे तो चलना ही होता है, ठीक उसी तरह से टेंशन भी कभी जिंदगी में रुकता नहीं, आता ही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप टेंशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, उसका मुकाबला किस तरह से करते हैं। अगर आप कहें कि भाई मैं कैसे हिम्मत रखूं, मेरी जिंदगी में तो टेंशन ही टेंशन है, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कहें कि टेंशन तू क्या कर लेगा, हाँ मैं तेरा मुकाबला करूंगा, तो बात अलग हो जाती है। अब देखिए ना, आज मैं टेंशन में हूं, मेरे मित्रों ने मुझे लेट कर दिया, उसकी वजह से बॉस से मुझे कितना सुनना पड़ा, काम का पहाड़ है मेरी टेबल पे। टेंशन है तो भुगतना तो पड़ेगा। जैसे मेरे परम मित्र जेठालाल, उनकी जिंदगी में तो टेंशन परछाई की तरह है, हर रोज एक नया टेंशन। लेकिन इतिहास गवाह है कि वो अपना हर टेंशन मुझे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन आज उनके फायर ब्रिगेड यानी कि मैं टेंशन में, उस टेंशन के बीच में अगर जेठालाल ने मुझे बुला लिया तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ बॉस है, दूसरी ओर परम मित्र, एक तरफ यारी है, दूसरी तरफ नौकरी। अब क्या करूंगा मैं? मेरी हालत उस कर्तव्यबाज की तरह है जो एक बंधी हुई रस्सी पे अपने कर्तव्य दिखाता है, जरा सी चूक हुई नहीं कि इधर या उधर। अब देखना यह कि इस चूक में आप किस तरह से हंसते हैं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.